इस वाले ब्लॉग में हम बात करते हैं समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की कुछ सीमाओं के बारे में। ठीक है, अभी तक समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन वैज्ञानिक संदर्भ में किया गया है, जिसमें समाजशास्त्र की परिभाषा, अनुसंधान, चरण, उपकल्पना, वर्गीकरण, सारणीयन, निष्कर्ष आदि पर प्रकाश डाला गया है। समाजशास्त्र और विज्ञान की विशेषताएं, कारणता, आनुभविकता, सार्वभौमिकता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और निष्कर्ष निकाला गया है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, किंतु इसकी वैज्ञानिकता में कुछ कमियां हैं, जिसके कारण समाजशास्त्र की प्रकृति भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि प्राकृतिक विज्ञानों जैसी नहीं है। इसका कारण समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र के अध्ययन की वस्तु स्वयं मानव तथा मानव समाज की परिवर्तनशील प्रकृति है। गुड्डेम हॉट जो है ना, वो कहते हैं कि मानव स्वयं अवलोकनकर्ता और वैज्ञानिक है तथा अध्ययन की सामग्री भी मानव है। वैज्ञानिक मानव के संबंध में भविष्यवाणी करता है और मानव में स्वयं में यह क्षमता है कि वह जानबूझकर भविष्यवाणियों को असत्य सिद्ध कर दे। अब देखो, इसमें कुछ कुछ कमियां भी हैं। कमियां जो है ना, वो है कि भविष्यवाणी करने में असमर्थ है यह, वस्तुपरकता का अभाव है इसमें, सामाजिक घटनाओं की जटिलता है इसमें, अध्ययन की वस्तु स्वयं मेधावी मानव है। समाजशास्त्र का जो संबंध है ना, वो किस किस विषय से है? तो देखो, अर्थशास्त्र से है, राजनीति विज्ञान से है, इतिहास से है, मानव शास्त्र से है और मनोविज्ञान से है। यहाँ पर देखो, दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। इन्होंने 3 भाग जो बांटे हैं ना, वो कौन कौन से हैं? स्वरूप शास्त्र है ना, दूसरा है सामाजिक शरीर शास्त्र और तीसरा है सामान्य शास्त्र। तो ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, या इसके कौन कौन से कौन कौन से भागों में इसने बांटा है। टोनीज ने जो है, उसने बांटा है 3 भागों में, विशुद्ध समाजशास्त्र, दूसरा है व्यवहारिक समाजशास्त्र और तीसरा है प्रायोगिक। जॉर्ज सिमेल ने बांटा है सामान्य में, दूसरा है दार्शनिक में, तीसरा है स्वरूपात्मक में। इन्होंने भी 3 में ही बांटा है। और कार्ल मैनहीम है, इन्होंने भी 3 भागों में बांटा है समाजशास्त्र को, सामान्य में, दूसरा ऐतिहासिक में, तीसरा व्यवस्थित में। और चौथे लास्ट जो अंतिम है, वो है जिन्सबर्ग। इन्होंने समाजशास्त्र को सामान्य रचना में बांटा, सामान्य नियंत्रण में बांटा और सामान्य प्रक्रियाओं में बांटा, और चौथा है सामाजिक विकार व्याधि, इसमें बांटा है। इसके जो है ना, इंकल्स ने समाजशास्त्र के बारे में एक बुक लिखी है, व्हाट इज सोशियोलॉजी। तो ये बुक काइवर ने जो बांटा है ना, समाजशास्त्र को 3 भागों में बांटा है। इन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र है वो संबंधों में बटा हुआ है, अंतःक्रिया में बटा हुआ है और संस्कृति में बटा हुआ है। योगेंद्र जो है, उसने 4 भागों में बांटा समाजशास्त्र को, दार्शनिक में, सांस्कृतिक में, रचनात्मक में और द्वंद्वात्मक में। तो ये थे शॉर्ट नोट्स इस टॉपिक के। आगे अपन समाज की बात करेंगे।